दोस्तों एक बार फिर अमेरिका ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल एक बार फिर अमेरिका ने अपने सभी हथियारों के रेट बढ़ा दिए हैं। इवन उन हथियारों तक के रेट्स बढ़ाए जा चुके हैं जिनकी डील भारत ने कुछ समय पहले ही अमेरिका के साथ की है। अमेरिका के साथ साथ चीन और कई देशों ने अपने हथियारों की कीमत बढ़ाई है, लेकिन सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो इसके पीछे वजह है रूस, क्योंकि रूस ने साल 2026 में भारत के लिए वो पूरी लिस्ट खोल दी है जहां पर एडवांस से एडवांस हथियार भारत में बनेंगे और भारत से एक्सपोर्ट किए जाएंगे। दूसरी खबर भारत की जीडीपी ग्रोथ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे आईआईपी कहा जाता है वहां पर चीन को पीछे छोड़ दिया है। तीसरी खबर अमेरिका के टैरिफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने एक और 30 से 107% टैरिफ पूरी तरीके से हटा लिया और अब इसे घटा करके 24 से 29% तक किया जाएगा। सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कब भारत जैसे देशों के जहां पे आप बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार कर रहे हैं उससे टैरिफ कब हटाएंगे। हालांकि भारत की तरफ से लास्ट प्रपोजल अमेरिका के सामने जा चुका है, अब उसके भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स आने शुरू हो चुके हैं। जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक के जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर अमेरिका से, जहां पर अमेरिका ने एक बार फिर अपने हथियारों के दाम बढ़ा दिए हैं। इवन उन हथियारों के दाम बढ़ाए जा चुके हैं जिनकी डील कुछ समय पहले भारत ने क्लोज की, लेकिन अमेरिका को लगता है कि वो कीमतें बढ़ा करके भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अमेरिका का सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत के पास रूस और कई देशों के अच्छे ऑप्शन हैं, अमेरिका से भी बहुत ज्यादा बेहतर। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही गतिविधियों के बीच ट्रंप सरकार ने यह बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने भारतीय नौसेना की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हंटर P-8I विमानों के दाम को 50% बढ़ा दिया है। भारतीय नौसेना के पास अभी 12 P-8I विमान है, जिसके तहत हम चीन और पाक जैसी नौसेनाओं पर अपनी नजर गड़ाए रहते हैं, और उसे निपटने के लिए भारत ने 6 और सबमरीन हंटर चाहता था और इसको लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। और अमेरिका की तरफ से बढ़ाई गई इन कीमतों के बाद भारत की ये डील अब फंसती हुई नजर आ रही है। वह तब जब अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी नौसेना से निपटने के लिए चुनौती कर रहा है और भारत से मदद मांग रहा है। क्वाड को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी भारत को हथियार महंगे बेचने की तैयारी की जा रही है। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्वाड के अंदर अमेरिका डरा धमका करके ये दिखाना चाहता हो कि सच में चीन बड़ा खतरा है और कीमतें बढ़ा करके दूसरे देशों को हथियार बेचने की इनकी स्ट्रेटजी रही है, या फिर एक्चुअली रीजन है। तो अगर ये एक्चुअल रीजन है तो डेफिनेटली इन्हें प्राइस इंक्रीज नहीं करना चाहिए था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनी बोइंग ने 6 P-8I विमानों के दाम को 2.42 बिलियन US डॉलर से बढ़ाकर के 3.6 बिलियन US डॉलर कर दिया है, जो करीब 50% की बढ़ोतरी है। इस चीज पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं अमेरिका ने इस ग्रोथ को जायज ठहराया है और कहा है कि दाम में कमी नहीं करेगा। और अमेरिका का कहना है कि दुनिया भर में सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक भारी उथल पुथल है, उन्हें यह दाम बढ़ाना पड़ गया। भारत ने साफ कर दिया है कि पहले तय कीमतों के मुताबिक प्लेन पैसा देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत इस डील को खारिज करेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने नए टैरिफ पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग पर दबाव बना रहे हैं। स्पेशली हथियारों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और जहां तक भारतीय नौसेना की बात है, पहले से ही हमारे पास 12 P-8I विमान मौजूद हैं, जिसके जरिए भारतीय नौसेना न केवल समुद्री इलाके में निगरानी रख पाती है, बल्कि चीन और पाक के सबमरीन के खिलाफ भी हमला अचूक की ताकत रखती है। हालांकि अमेरिका के इस कदम से भारत और चीन के खिलाफ भारत की थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है, और इसके पीछे वजह भी अमेरिका होगा। और कल को कोई नुकसान होता है तो भारत सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कई और दिक्कतें खड़ी कर सकता है। ताकि अमेरिका के साथ साथ चीन ने भी अपने हथियारों की कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में चीनी नौसेना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस विमान की मांग और ज्यादा बढ़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, दीज आर द क्वाड मेंबर्स, जिसमें से अमेरिका तो खुद इस हथियार को बनाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत इस हथियार को खरीदना चाहते हैं। वहीं रूसी खतरे से निपटने के लिए यूरोपीय देश भी इस विमान की डिमांड कर रहे हैं, और इस विमान की डिमांड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अमेरिका ने अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए इसकी कीमतें 50% तक इंक्रीज कर दी है। लेकिन अमेरिका को लगता है कि भारत इनकी इस चाल में फंस जाएगा, तो शायद अमेरिका का गलत सोचना है, क्योंकि अगर हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो हमारे पास दो अल्टरनेटिव हैं रूस के। पहला है इल्यूशन, जिसे हम IL-30 कहते हैं, एक तरीके का एग्जिस्टिंग मैरीटाइम पेट्रोल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल होता है। रसिया बहुत लंबे समय से इनका इस्तेमाल करता आ रहा है। इसके अलावा अपग्रेडेड वर्जन भारत को दिए जाने के प्रॉमिस भी किए गए हैं, और फ्यूचर में ये भारत
के सामने और नए ऑफर्स के साथ आ सकते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली चीज रहेगी। या फिर भारत अपनी तरफ से अप्रोच करता है क्योंकि अमेरिका ने कीमतें बढ़ा दी। इसके अलावा रशिया का एक और ऑप्शन है जिसे हम टुपोलेव यानी कि Tu-142 कहते हैं और ये भी एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की तरह काम करता है और ये इजीली रिप्लेस कर सकता है P-8I विमानों को। और अब शायद भारत P-8I कितनी ज्यादा कीमत देने के लिए रेडी नहीं होगा और अमेरिका कीमतें कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो या तो कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, नहीं तो भारत को अल्टरनेट्स पर जाना पड़ेगा, लेकिन ये बात फिक्स है कि हमें ऐसा विमान चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत इनको अपने देश के अंदर क्यों नहीं बनाता। तो आप जानते होंगे कि भारत के अंदर स्पेशली एविएशन, फिर चाहे वो डिफेंस हो या फिर सिविल, हर जगह पर भारत को दिक्कत आती है इंजन्स को लेकर के और बहुत सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को लेकर के। अब रूस के साथ मिलकर के कोई ज्वाइंट डेवलपमेंट्स या फिर को डेवलपमेंट प्रोग्राम साइन हो जाए जिससे हम इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर कर पाएं और बेहतर मार्केटिंग भी भारत कर सकता है। अगर भारत 4 से 5 सालों के अंदर इस विमान को रूस के साथ मिलकर के तैयार कर ले तो आज जिस तरीके की डिमांड है जापान, ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों के अंदर, भारत इसे एक्सपोर्ट करते हुए एक नया ऑप्शन दे पाएगा दुनिया को और अमेरिका का अल्टरनेट इजीली निकाला जा सकता है। तो भारत को ये काम करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की IIP से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की फैक्ट्रियों की रफ्तार इन दिनों कुछ अलग ही दिशा में भाग रही है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में चल रही उठक पटक के बावजूद भी भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सुधार देखने को मिला है और 2025 नवंबर के आंकड़ों ने साफ दिखा दिया कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में भारत किसी से कम नहीं है। चीन की बात करें तो चीन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सालाना यानी एनुअल ग्रोथ रेट 2025 में 4.8% रही, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 4.9% से कम रहा। और भारत की बात की जाए तो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2025 में भारत का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 6.7% तक बढ़ चुका और अक्टूबर में ये ग्रोथ 0.4% थी, जिसके बाद में 0.5% को इसे किया गया और जिसके चलते भारत की ग्रोथ रेट लगातार बढ़ते चली जा रही है। अब भारत के अंदर ऐसा क्यों हो पा रहा है, जरा इन चीजों पर नजर डालें तो भारत के अंदर कम लागत और स्किल्ड लेबर इजिली मिल जाते हैं और मजदूरी भी कम देनी पड़ती है। $1.4 प्रति घंटे की खर्च है, वहीं पर चीन के अंदर $7.20 खर्च होते हैं। भारत ने नीतिगत सुधार किए हैं। मेक इन इंडिया PLI स्कीम को काफी हद तक बूस्ट दिया गया है, लेकिन जितना इनफ बूस्ट चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हालांकि अगर हम इसे ग्राउंड पर और ज्यादा एडवांस लेवल पर एग्जीक्यूट कर पाते तो हमारी ग्रोथ रेट आज शायद डबल डिजिट्स के अंदर होती। इसके अलावा ग्लोबल शिफ्ट की बात की जाए, दुनिया भारत की तरफ मुड़ रही है। चाइना की इनसिक्योरिटीज को देखते हुए लास्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक आगे चल के भारत पावर सेक्टर में भी डोमिनेट करेगा और भारत के अंदर इसीलिए इन्वेस्टमेंट के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो भारत की इस ग्रोथ पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपने राय जरूर लिखिएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्ट्री से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इटली से पास्ता और तमाम कई फूड प्रोडक्ट के लिए एक अच्छे संकेत दिए हैं। अमेरिकी विभाग ने कहा कि इस साल के अंत तक लागू होने वाले भारी टैरिफ अब काफी हद तक कम किए जाएंगे। पहले प्रस्तावित टैरिफ था कि इटालियन पास्ता पर कुल 107% टैरिफ लगना तय था, लेकिन अब नया टैरिफ 24 से 29% तक घटाए जा सकते हैं। 12 मार्च को बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती है। यूरोपियन यूनियन से आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट जिनके ऊपर पहले से ही करीब 15% टैरिफ लागू है, अक्टूबर में प्रस्तावित टैरिफ के बाद 92% तक बढ़ाया जाता है, यानी कि कुल 107% हो जाता। लेकिन जब प्राइमरी टेस्ट्स किए गए, बहुत चीजों का एनालाइज किया गया, तब पता चला कि टैरिफ घटाने से ही ज्यादा फायदा मिलेगा, नहीं तो उल्टा अमेरिकन को नुकसान होने लगेगा। हालांकि नुकसान भारत पर लगे 50% टैरिफ से भी अमेरिका को है। भारत ने प्रस्ताव भेजा है कि 12 से 15% टैरिफ अगर आप नहीं लगाते हैं तो व्यापार घाटा होगा और हम अपने सामान को दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो क्या कुछ कहना है आपका, तीनों अपडेट्स पर कमेंट्स अपने जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।